यार मेरी रिंग तो यहाँ कचरे पे गिर गई है, अब क्या करूं? देख वहां से वो लड़की आ रही है, एक काम करते हैं उससे निकलवाते हैं। सुन, मेरी रिंग ना यहाँ कचरे में गिर गई है, तू निकाल देगी? मैं तुझे 50 रुपए दे दूंगी। दीदी मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, मैं नहीं निकाल सकती आपकी रिंग। स्कूल? तुम जैसे लोग स्कूल भी जाते हो क्या? चल एक काम करूंगी, 50 नहीं 100 रुपए दे दूंगी। अब तो निकाल देगी? दीदी आप मुझे समझने की कोशिश तो करिए, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। अच्छा, तो बेटा जी को स्कूल जाना है। मुझे एक बात बता, तो स्कूल जाकर करेगी क्या? तेरा सारा का सारा खानदान तो ये कूड़ा साफ करने का काम करता है, और तुझे भी तो बड़े होकर के यही करना है ना। तो पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? अब तो एक काम कर, चुपचाप से जाकर के हमारी रिंग ढूंढ ले। ओके जा। दीदी मेरे पापा मुझे पढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपकी रिंग है तो आप खुद निकाल लीजिए ना, मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? और कौन सा फ्री में काम करवा रहे तुझसे? पैसे दे रहे ना तुझे काम करने के, तो जितना बोल रहे हैं उतना काम कर। चुपचाप यहाँ से रिंग निकाल के दे हमारी। पर दीदी क्या पर? और वैसे भी तुम जैसे लोगों को तो बहुत अच्छी नॉलेज होती है ना कि कूड़े में से सामान कैसे बीनते हैं। तो बस अब अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट करना बंद कर और जा करके हमारी रिंग ढूंढ। ओके? दीदी मैं आपकी रिंग निकाल देती, लेकिन मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मेरा स्कूल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज मेरा एग्जाम है। 100 रुपए के तो तूने कपड़े पहने हैं, उसके लिए भी तुझे चिंता हो रही है। बेटा तुझसे महंगे कपड़े पहने हमने, और ब्रांडेड भी। चिंता तो हमें होनी चाहिए ना, और हमें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है। तो ज्यादा हमारा टाइम पास मत कर, जितना बोल रहे उतना काम कर। चुपचाप यहाँ से रिंग निकाल के दे हमारी। अरे अच्छे से देख, देख वहां साइड पे होगी, देख। दीदी नहीं मिल रही आपकी रिंग। अरे उसी साइड देख, वहीं पर होगी। ऊपर देख, उसके उसके ऊपर देख। हाँ उसकी दूसरी साइड देख, वहां पर होगी पक्का। दीदी यहाँ पर भी नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ ना वहीं होगी, अच्छे से देख उसको। दीदी ये रही आपकी रिंग। अगर ये काम पहले कर लेती ना, ना तो तू अपना टाइम वेस्ट करती और ना ही हमारा टाइम वेस्ट करती। चल। दीदी अब आप मेरे हाथ तो धुलवा दीजिए। अच्छा, तो तुझे तेरे हाथ धुलवाना है? रुक जा, मैं पानी लेकर आती हूँ। दीदी आपने ये क्या किया? बहुत अच्छा किया जो भी किया, अब रह यहीं पे। दीदी आप कहाँ जा रहे हो? दीदी सर ये तो बहुत गलत है ना? गलत? क्या गलत? सर आप हमें इस तरह से नोटिस नहीं भेज सकते। नोटिस? कैसा नोटिस? सर यही कि आज के बाद हमें ये ऑफिस का काम छोड़कर ऑफिस की साफ सफाई करनी पड़ेगी। सर हम ये सब काम करने के लिए ऑफिस नहीं आते हैं, और ना ही हम ये कर सकते। देखिए मैडम, अगर कंपनी ने आपको कंपनी की साफ सफाई के लिए नोटिस भेजा है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, समझे आप? सर हम लोग यहाँ कंपनी में कंप्यूटर पर बैठ के काम करने के लिए आते हैं, ना कि साफ सफाई करने के लिए। और वैसे भी सर साफ सफाई के लिए तो और भी वर्कर्स है ना, तो फिर हम क्यों ये काम करें? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप कुछ पैसे फालतू ले लीजिएगा और जाइए अपना काम शुरू कीजिए, जाइए। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम ये काम नहीं कर सकते। सर आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। क्या कहा? मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ? आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ? वेरी गुड, ठीक है। बेटा कांता, जरा अंदर आओ। आप इस बच्ची को जानते हैं? आप इस बच्ची को जानते हैं? नहीं सर, हम नहीं जानते इसको। हाँ सर, हमें नहीं पता कि ये लड़की कौन है। बिटिया जरा बताओ अपने बारे में कि तुम कौन हो, बताओ। दीदी आप दोनों झूठ क्यों बोल रही हैं? 3 दिन पहले ही तो आप दोनों ने मुझ पे पानी डाल दिया था, सिर्फ अपनी रिंग की वजह से। आप बोलो, आप क्या बोलेंगी आप? सर मेरी गोल्ड की रिंग थी, वो बहुत महंगी थी, और अगर रिंग निकालने के लिए हम वो कचरे में जाते तो सर हमारे कपड़े गंदे हो जाते, इसीलिए सर हमने वो सब काम किया। और सर वैसे भी इसकी फैमिली वाले तो यही काम करते हैं, तो हमें लगा कि ये भी कर लेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी रिंग महंगी थी और कचरे में से अगर आप खुद निकालते तो आपके कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए आपने इस छोटी सी बच्ची को कह दिया कि कचरे में से आपकी रिंग निकाले, और उस बच्ची ने उस रिंग को निकाला भी। लेकिन इसके बाद
जब बच्ची ने कहा कि मेरे हाथ धुलवा दीजिए, आप बजाय इसके हाथ धुलवाने के आपने पानी इसके ऊपर फेंक दिया। और जानते हो कि इसका नतीजा क्या हुआ? ये बच्ची बीमार पड़ गई। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये मुझे कैसे पता लगा। इसके पिताजी हमारी इसी कंपनी में पियून का काम करते हैं, और जब वो 3-4 दिन तक ऑफिस नहीं आए तो मुझे चिंता होने लगी, और मैंने पता करने की कोशिश की, और जो मुझे पता लगा तो मैं सुनकर हैरान हो गया। मुझे ये पता लगा कि इस बच्ची को 3-4 दिन से सीरियस बुखार है, और इसकी बीमारी की वजह थी 2 बदतमीज लड़कियां जिन्होंने इसके ऊपर पानी फेंका था, जिसकी वजह से इसको फीवर चढ़ गया। और जानते हैं आप कि वो बदतमीज लड़कियां कौन थी? वो थी आप दोनों। आप दोनों, समझ गए आप? और क्या कहा था आपने? क्योंकि इसके खानदान वाले भी यही कचरा उठाने का काम करते हैं, इसी वास्ते ये बच्ची ये काम कर देगी। पर क्यों? अच्छा मुझे ये बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? सर हमारी शॉप है, शॉप है। और आपके दादाजी? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। आपके दादाजी के सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी आप इस कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर काम कर रही हैं। क्यों? अगर आप अच्छे ओहदे पर काम कर सकती हैं तो इस लड़की का, इस बच्ची का अधिकार क्यों नहीं है? उसका भी अधिकार है, और ये उसका अधिकार आप छीन नहीं सकती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों को इस बात के लिए क्या सजा दी जाए? नहीं बता पाएंगे आप। इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन यह है कि आप दोनों इस कंपनी से रिजाइन कर दीजिए, और दूसरा ऑप्शन है कि पूरा 1 महीने तक आपको इस कंपनी की साफ सफाई करनी पड़ेगी, अगर आप ये फैसला करते हैं कि आप रिजाइन नहीं करना चाहते। बताइए दोनों में से कौन सा काम करेंगे आप? नहीं नहीं सर, हम ये जॉब नहीं छोड़ सकते, हम रेडी हैं साफ सफाई करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपकी समझ में ये बात आ गई है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, कल सुबह से आपको साफ सफाई का पूरा सामान यहाँ पर मिलेगा, और कंपनी की अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और लिसन, अगर मुझे कभी भी कोई शिकायत मिली कि साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं हुई है, और मैं आप दोनों को इस कंपनी से बाहर कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर। और हाँ दीदी, आप क्या कह रहे थे कि हम आगे पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते? लेकिन नहीं, हम पढ़ भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं, और आप जैसे लोग हमें रोक नहीं सकते। देखा देखा इस छोटी सी बच्ची का डिटर्मिनेशन। अरे आप दोनों को इससे कुछ सीखना चाहिए, और ये बच्ची आगे बढ़ेगी और आप इसे रोक नहीं सकते। यू अंडरस्टैंड? नो बेटर गो गो।